प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय सिद्धार्थ पटेल जी, सम्मानीय अनिल चावड़ा जी, सम्मानीय रोहन गुप्ता जी, मंच पे उपस्थित एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरी मोंटी जी, बघेल जी, पार्टी के और सम्मानीय नेतागण और इस प्रतिभा खोज अभियान कार्यक्रम में हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स थे, सम्मानीय डॉक्टर हरि देसाई जी, सम्मानीय प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह जी, बहुत ही शानदार तरीके से कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में, जो चुनौतियां कांग्रेस के सामने आज है उनके बारे में डॉक्टर हरि देसाई जी ने विस्तार से आप लोगों को बताया, एजुकेट किया। और देश की जो इकोनॉमिक हालात है, गुजरात के जो आर्थिक हालात हैं और जो असमानता है अभी, इनइक्वालिटी, उसके बारे में भी जो सच्चा पक्ष है, जो रियलिटी है, उसको फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखा। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह जी ने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और कांग्रेस पार्टी का मकसद भी यही है कि जो आज झूठ की बुनियाद पर पूरा देश चल रहा है, जो हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आजादी के आंदोलन में जिन देश के महान योद्धाओं ने सालों साल जेल में निकाले हो, उनके चरित्र पे छीटाकशी करने की बात हो रही हो, नई पीढ़ी को झूठ परोसा जा रहा हो, सच्चाई से दूर किया जा रहा हो। जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं पूरे कंट्री में आज, अभी जैसे उन्होंने बताया कि 2014 में जिस इकोनॉमिक स्थिति में, जिस आर्थिक हालात में हमने देश इनको सौंपा था, और आज उसमें 7 साल बाद क्या तब्दीलियां आई है, इस सच्चाई से ये देश की नौजवान पीढ़ी को या देश की जनता को गुमराह करके अलग रखना चाहते हैं। हम लोगों का फर्ज है, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा, कांग्रेस की सिद्धांत और हमारा इतिहास हमें बताता है, हमने कभी झूठ का सहारा लेके काम नहीं किया देश की जनता के बीच में। एक नई युग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो बेसलेस कैंपेन है, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, और उसी को तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर नौजवान पीढ़ी के अंदर झूठ फैला के, गलत तथ्य पेश करके, हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है और भी जितने माध्यम है, उनका दुरुपयोग करके एक नई राजनीति की शुरुआत जो बीजेपी ने की है, अगर इसको हम तार्किक तरीके से इसका मुकाबला नहीं करेंगे आने वाले टाइम में, तो मैं समझता हूं देश की जनता के साथ तो नाइंसाफी होगी, लेकिन हमारे इतिहास के साथ और देश की वस्तुस्थिति के साथ भी न्याय नहीं होगा। इसलिए ये तय किया गया कि हम गुजरात में प्रतिभा खोज अभियान शुरू करें, और जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनको पूरी जानकारी हो इश्यूज के बारे में, चाहे इश्यू हो, इकोनॉमिक इश्यू हो, चाहे कांग्रेस के इतिहास की बात हो, और भी अलग अलग धार्मिक इश्यूज हैं, जिनको भी तोड़ मरोड़ के लोग जिस तरह से अभी राहुल गांधी जी ने परिभाषित किया जयपुर की रैली में, ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। आज मैं
पवन खेड़ा जी, जगदीश ठाकुर जी, हमको अगर बीजेपी ये परिभाषित करे कि हम हिंदू विरोधी हैं, ये सच्चाई नहीं है। हमसे बड़े पूजा पाठी आदमी, हमसे ज्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट वाले बीजेपी का कोई आदमी नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमको वो टारगेट करके ये बताते हैं कि ये लोग तो एंगेजमेंट करते हैं, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये जो अटेम्प्ट, खतरनाक अटेम्प्ट किया बीजेपी ने, समय के साथ कांग्रेस पार्टी को इन सब चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो तिरंगे झंडे का इतिहास है, जैसा अभी आपको देसाई जी ने बताया, उसके बारे में झूठ परोस रहे हैं। कांग्रेस का 136 साल पुराना एक शानदार इतिहास है। सत्ता में रहते हैं नहीं रहते हैं, मैं तो ये कहता हूं 136 साल का इतिहास दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। और इन 136 साल में 63 ईयर्स हमने आजादी के आंदोलन में देश को आजाद कराने के लिए बिताए हैं। कितने महान स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी, कितने लोग जेलों में रहे, कितने लोग फांसी के फंदे पर चूके। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है, वो लोग क्या कर रहे थे, ये सब सच्चाई देश के सामने समय समय पे हमको रखनी पड़ेगी, एक्सपोज करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। न देश की इकोनॉमी में सुधार हुआ, न संविधान को ये मजबूत कर पाए, लोकतंत्र को कितना खोखला किया गया है, देश की आजादी के जो मूल्य हैं वो प्रभावित हुए। आज अगर मीडिया की स्वतंत्रता खत्म होती है, देश की आजादी को या लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश ही कहूंगा मैं इस बात को, तो स्वतंत्रता पे एक खतरा है आज। इसलिए हमको गुजरात की नई पीढ़ी में से ये जो प्रतिभा खोज अभियान हमने शुरू किया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सारे मोर्चे पर हमको नॉलेज के साथ मुकाबला भी करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और सच्चाई हमारे साथ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ये तथ्य आज जिस ढंग से सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार उनको लेके किया जाना, तो सच्चाई क्या है, इतने संपन्न परिवार में पैदा हुए हो, 12 साल उन्होंने जेल में निकाले, खत लिखे इंदिरा जी को, उनकी पत्नी की किन परिस्थितियों में डेथ हुई है। और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस देश ने सुई नहीं बंदी थी, उस देश को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए, चाहे बड़े बांध बनाए हो, कल कारखाने बनाए हो, IIM आया हो, IIT आया हो, एम्स आया हो, ये किसने दिए, किसके दिमाग के ऊपर दिए? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर, क्योंकि इनका एक एजेंडा है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे, सोनिया गांधी कर रहे, उनके ऊपर पहले चीटाकशी करो। सबसे पहले उनको आप रॉन्ग बॉक्स में डाल दो, पार्टी अपने आप रॉन्ग बॉक्स में हो जाएगी। इस नीति पे बीजेपी चलती है। हमको ये जो प्रतिभा खोज अभियान हमने शुरू किया है, मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ गुजरात की नौजवान पीढ़ी से, चाहे वो हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे भाई है, हर सेक्शन जो सोसाइटी का है, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज समय आ गया है जब डेमोक्रेसी को थ्रेट है, लोकतंत्र को चुनौती है, संविधान को चुनौती है, और ये खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आगे आना चाहिए। और कांग्रेस ये जो अभियान चला रही है, इस अभियान का हिस्सा गुजरात का हर नौजवान बने और उसमें से टैलेंट को हम सामने लेके आए जो मुकाबला करेगी इन फोर्सेस का। यही हमारा आज का मकसद है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोसेस हमने शुरू किया आज से, कि 20 जनवरी तक कंप्लीट होगा, इस प्रोसेस में सही सोच वाले लोग, वो लोग सामने आएंगे और पार्टी के माध्यम से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
विनती करूंगा हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता आदरणीय पवन खेरा जी से कि इसके बारे में अपना प्रतिभा खोज अभियान के बारे में थोड़ा आप मेरे बड़े भाई और राजनीति में मेरे सबसे पहले बॉस डॉक्टर रघु शर्मा जी, जगदीश ठाकुर जी, अर्जुन भाई, सिद्धार्थ भाई, मेरे छोटे भाई रोहन, हमारे सेक्रेटरीज बघेल साहब और मोहंती जी, हार्दिक भाई, हमारे सीएलपी लीडर राठवा साहब, और हमारे तमाम साथी, छोटे बड़े भाई, सब जो यहाँ मंच पर हैं और जो सामने हैं, सबका स्वागत है। जब हम कोई गाड़ी चला रहा होता है और हम बगल में बैठे होते हैं तो एक काल्पनिक ब्रेक दबाते हैं, काल्पनिक एक्सीलरेटर दबाते हैं, अरे यूं नहीं करना चाहिए, यूं करना चाहिए। तो वो मन में बड़ा आता था 2014 से पहले जब टीवी पे मैं प्रवक्ताओं को देखता था, अरे ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, ये इसका जवाब तो ये देना चाहिए था। हम सबके मन में वो बात आती थी। तो ये मौका गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये मौका उन सब नौजवानों को दिया जा रहा है कि जो आपके मन में जोश आता है, उबाल आता है कि अरे ये भारतीय जनता पार्टी वाले देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, इनको ऐसे जवाब देना चाहिए। उस जोश को अब आप इस माध्यम से उजागर करिए, बांटिए, लोगों को अपना ज्ञान बताइए और पूरा सीख के ट्रेनिंग लेकर जो आपके अंदर ऊर्जा संचारित होती है, गुस्सा आता है देखकर कितना झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए अमेरिका में खड़े होकर कोई जॉर्ज वॉशिंगटन के खिलाफ कोई अमेरिका का आदमी एक शब्द बोल के दिखा दे, नहीं होगा। या पाकिस्तानी कोई खड़ा होकर जिन्ना के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखा दे, पाकिस्तान में नहीं होगा। सिर्फ इसी देश में आज ये संभव हुआ है कि नेहरू और गांधी के खिलाफ अपशब्द बोले जाते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें? अरे आपका अपना कुछ नहीं है बताने को, तो जिनका है उनको आप क्यों बर्बाद करने के चले? इतिहास 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 पे कौन जाकर लड़ना चाहता है जो आज आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा? इसलिए मोदी जी की एक स्ट्रेटजी है कि पुरानी बातें लाओ, झूठ परोसो, लोगों को उसमें व्यस्त करो। तो हम सब जो प्रवक्ता हैं, आप जो प्रवक्ता बनेंगे इस कैंपेन के माध्यम से, नए लोग, उन सबको इस जो तरीका मोदी जी की सरकार और पार्टी ने अपनाया है, इसको सबके सामने पोल इसकी खोलनी है। ये कैंपेन के बारे में और विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। इसका एक मिस कॉल नंबर भी है, ये नंबर भी बड़ा उपयोगी साबित होगा। लेकिन ये एक संघर्ष है, ये एक अग्निकुंड है, उस सब में हमको अपनी अपनी होम देना पड़ेगा और इसमें जलना पड़ेगा, क्योंकि जो आज हो रहा है वो आज का नुकसान नहीं हो रहा, ये आने वाली पीढ़ी का नुकसान करके जा रहा है। हम और आप जो यहाँ बैठे हैं अपने बच्चों से आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे अगर आज हमने इनको नहीं रोका। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जीतना हारना ये सब चलता रहता है। कांग्रेस ने बहुत देख लिया, कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे और कई बार जीते। तो जीत हार से अलग हटकर जो हमारी लड़ाई है वो आने वाली पीढ़ी को, इस देश को, इस सभ्यता को, इस संस्कृति को, और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, डॉक्टर साहब बता रहे थे रघु जी, इस धर्म को भी बचाने की जिम्मेदारी आज हम पर आ गई। ये कौन होते हैं आरएसएस वाले? ठेकेदार बन जाएंगे मेरे धर्म के, मैं नहीं बनने दूंगा। ये है मुझे सिखाएंगे हिंदू कौन होता है या हिंदू धर्म क्या होता है। हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता आज से नहीं, हजारों साल से जिंदा है और जिंदा रहेगी। उसको किसी ठेकेदार की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आज बचाना है समाज, धर्म, राजनीति, सबको बचाने की जिम्मेदारी, और इतिहास बहुत किस्मत वालों को ऐसी जिम्मेदारी देता है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। डॉक्टर साहब और मैं अभी सुबह बात कर रहे थे कि बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि तो किस्मत से मिलता है ऐसा संघर्ष। क्या बात है, वाह। तो आइए इस संघर्ष में आप भी किस्मत वाले बनिए और मिलकर संघर्ष करेंगे, धर्म को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, राजनीति को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे और आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हमारे प्रभारी आदरणीय रघु शर्मा जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा जी का आभार मानते हैं। और ये जो मेंबर्स प्रतिभा खोज अभियान जो आज हमने लॉन्च किया है उसको हम आज ओपन करते हैं और ये अभियान चलेगा और इसमें अलग अलग विभाग के कोने कोने से अच्छे वक्ता प्रवक्ता इसमें आएंगे। अभी सभी साथियों से मेरी विनती है कि हमने भोजन का प्रबंध नीचे सेकंड फ्लोर में किया है भाई लॉन्चिंग कर से उपस्थित सभी हमारे मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय नेताओं को विनती है प्रतिभा को अभियान का तालियों की लॉन्चिंग का बता दी। थैंक यू सर। આપણે બધા બીજા માટે જમવાની વ્યવસ્થા છે ત્યારબાદ આપણે ફરી